नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आज अपने लेके आ रहे हैं 5 जनवरी का करंट अफेयर। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसे भी ज्वाइन करना न भूलें। पहले अपने शुरुआत करेंगे कल वाला करंट अफेयर और बाद में अपने करेंगे आज वाला, क्योंकि कल वाले जो क्वेश्चन किए थे उनको रिपीट कर लेंगे और वापिस से आज करेंगे जो आज का करंट अफेयर है उसी की। तो शुरुआत कर रहे हैं, तो क्लास में बने रहे। तो आज का अपने पहले करेंगे जो कल वाला है, तो याद रखना पहले कल वाले कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कल था कि कर्म भूमि से पहला क्वेश्चन था कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का संबंध किससे है। तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का संबंध किससे है, तो वर्षा जल को सहेजने से। किससे? वर्षा जल को सहेजने से। ये क्या है? सहेजने की परंपरा से क्या है इसका संबंध है। याद रखना, वर्षा जल की सहेजने से परंपरा से इसका क्या है संबंध है। राजस्थान मरु उड़ान अभियान की शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान मरु उड़ान जो अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई? 9 नवंबर को हुई। कब हुई? 9 नवंबर को। याद रखना 9 जनवरी से, कब से? 9 जनवरी से पूरे राजस्थान में क्या है कि विस्तारित हो जाएगा। पूरे राजस्थान में क्या हो जाएगा? विस्तारित हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें, प्रदेश में संगठित साइबर समर्थित वित्तीय अपराधों के बुनियादी ढांचों से मुकाबला कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो राजस्थान पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान क्या है चलाया जा रहा है। कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट अपने बात करें तो बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने के हेतु उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो जो उड़ान कार्यक्रम है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? रालसा के द्वारा चलाया जा रहा है। रालसा के बारे में कल बात की थी कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे क्या कहा जाता है? रालसा कहा जाता है। इसके द्वारा उड़ान कार्यक्रम चलाया जा रहा है बच्चों की जागरूकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो किसान किस ऐप के माध्यम से समय अपनी फसल की गिरदावरी कर सकते हैं? याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान गिरदावरी ऐप से। किस ऐप से? किसान गिरदावरी ऐप से। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजकीय स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के कितने स्कूल है? 3700 स्कूल। याद रखना, 3700 स्कूल में किए गए रूपांतरण की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष व संयोजन बनाए गए हैं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को। किसको बनाए गए हैं? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को बनाया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो रावत भाटा परमाणु बिजली की 7वीं बिजली संयंत्र की 7वीं व 8वीं इकाई के संचालन के बाद कुल उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी बिजली की? रावत भाटा परमाणु जो संयंत्र है कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी जब 7वीं व 8वीं इकाई चल जाएगी? तो 2656 मेगावाट। कितनी हो जाएगी? 2656 मेगावाट इसकी क्या हो जाएगी? जो बिजली की क्या है क्षमता, उत्पादन करने की क्षमता हो जाएगी। ये अपने जो कल के क्वेश्चन थे वो थे। अब अपने करेंगे आज के क्वेश्चन। तो जो बच्चे नोट कर रहे हैं तो नोट करना न भूलें। डेली के डेली जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं नोट करना न भूलें, क्योंकि अगले दिन फिर रिपीट करवाए जा रहे हैं ताकि आपके याद हो जाएं। तो अपने क्या है कि नोट जरूर करें, क्योंकि बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको कहां पर मिलेंगे? एग्जाम में मिलेंगे। और राजस्थान में एग्जाम का दौर है और इस बार नहीं लगे तो 2025 के बाद कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी भर्तियां हैं और राजस्थान में पहले ही कैलेंडर जारी हो चुका है। तो अपने बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियन डांस चैंपियनशिप में नृत्य अनुश्रुति अवार्ड जीतने वाली राजस्थान की नृत्यांगना कौन है? नृत्य अनुश्रुति अवार्ड। याद रखना, इस अवार्ड का नाम याद रखना। नृत्य अनुश्रुति अवार्ड जीतने वाली राजस्थान की कौन सी नृत्यांगना है? तो स्वाति कुमावत है। कौन सी कुमावत है? स्वाति कुमावत। याद रखना, ये स्वाति कुमावत है, ये राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? तो यार राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? जयपुर जिले से संबंधित है। स्वाति कुमावत है। इन्होंने जो सेमी क्लासिकल, कौन सी क्लासिकल है? सेमी क्लासिकल श्रेणी में
कौन सी श्रेणी में? सेमी क्लासिकल श्रेणी में, जो नेपाल में आयोजित है चैंपियनशिप। कहां पर आयोजित है? नेपाल में। सेमी क्लासिकल श्रेणी की नेपाल में आयोजित जो चैंपियनशिप है, एंशिएंट डांस चैंपियनशिप है, उसके जो कौन सा अवार्ड जीता है? नृत्य अनुश्रुति अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? नृत्य अनुश्रुति अवार्ड जीता है। याद रखना कि नृत्य अनुश्रुति अवार्ड जीतने वाली जो नृत्यांगना कौन है? राजस्थान की स्वाति कुमावत है। कौन है? स्वाति कुमावत। किस जिले से संबंधित है? जयपुर से। किस श्रेणी में उन्होंने जीता है? तो सेमी क्लासिकल श्रेणी में। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? एशियन डांस का। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन अपने बात करें तो नेपाल में किया गया था। कहां पर किया गया था? नेपाल में किया गया था। अपने और बात करें तो डांस की बात आ गई है, तो राजस्थान के डांस के बारे में अपने बात करें तो राजस्थान, सबसे पहले अपने बात करें तो भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम। याद रखना, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन अगर आप पूछा जाता है कि राजस्थान का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। कौन सा है? घूमर। कौन सा नृत्य है? घूमर। याद रखना, कौन सा नृत्य है? घूमर। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अपने याद रखना, जो छोटी बालिकाएं, कौन सी? छोटी नानी नानी बालिकाएं, नानी नानी लड़कियां, छोटी छोटी बालिकाएं, ये जो घूमर करते हैं, ये घूमर जो नृत्य करती है, उसे क्या कहा जाता है? झूमरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूमरिया कहा जाता है। याद रखना, ये अपने क्या है कि नृत्य की बात आ गई तो आपको जो नृत्य के बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आपको बता दी गई। ठीक है, वापिस से सुन लो। हाल ही में एशियन डांस चैंपियनशिप में नृत्य अनुश्रुति अवार्ड जीतने वाली राजस्थान की नृत्यांगना कौन है? स्वाति कुमावत। किस जिले से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। और कौन सी श्रेणी में जीता है? तो सेमी क्लासिकल श्रेणी में इन्होंने जीता है। कौन सा अवार्ड है? नृत्य अनुश्रुति अवार्ड। ये जो एशियन डांस चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? नेपाल में किया गया था। कहां पर किया गया था? नेपाल में किया गया था। नेक्स्ट अपने बात करें तो भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम। और राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। जो किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और छोटी बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य क्या कहलाता है? झूमरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? झूमरिया। ये अपने पहले क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आपको बता दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि राजस्थान में पतंग महोत्सव, याद रखना कल परसों करवाया था आपको ऊंट महोत्सव, तो राजस्थान में पतंग महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? तो राजस्थान में जो पतंग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा और कब किया जाएगा? तो राजस्थान में जो पतंग महोत्सव का आयोजन है वो 14 जनवरी को। कब किया जाएगा? 14 जनवरी को। 14 जनवरी को सबसे ज्यादा पतंगे उड़ाई जाती है मकर संक्रांति के दिन। किस दिन है? मकर संक्रांति के दिन। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? पतंग महोत्सव। राजस्थान में पतंग महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। कौन से मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। याद रखना, राजस्थान में पतंग महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में। एक बढ़िया सी ट्रिक और बता दूं, राजस्थान में जयपुर में कौन सा महोत्सव बनाया जाता है? पतंग महोत्सव। पतंग कौन उड़ाते हैं? लाडेश्वर उड़ाते हैं। कौन उड़ाते हैं? लाडेश्वर उड़ाते हैं। तो राजस्थान में लाडेश्वर अभियान की भी शुरुआत 14 जनवरी से जयपुर से की जाएगी। ट्रिक याद रखना कि लाडेश्वर क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। लाडेश्वर क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग महोत्सव भी जयपुर में मनाया जाता है और लाडेश्वर अभियान भी जयपुर से शुरुआत होगा। पतंग महोत्सव 14 जनवरी को बनाया और लाडेश्वर अभियान भी कब मनाए की जो शुरुआत होगी कब होगी? वो 14 जनवरी से होगी। तो ट्रिक मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि लाडेश्वर क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। तो याद रखना, लाडेश्वर अभियान की भी शुरुआत 14 जनवरी से जयपुर से होगी। कहां से होगी? जयपुर से। पतंग महोत्सव कहां पर मनाया जाए? जयपुर में मनाया जाता है। थोड़े से अपने महोत्सव की राजस्थान में कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं इनकी अपने बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपना राजस्थान पर्यटन का
देश है, अलग अलग महोत्सव बनाए जाते हैं। रंग रंगीलो राजस्थान है, अपने रंग रंगीलो राजस्थान है। तो अपने बात की थी ऊंट महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाएगा? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में 10 से 12 जनवरी। कब से? 10 से 12 जनवरी। मैंने बताया था 10 से 12 जनवरी को, याद रखना 10 से 12 जनवरी ऊंट महोत्सव मनाया जाएगा। थोड़े से अपने और महोत्सव की बात कर लेते हैं। तो थार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो थार महोत्सव राजस्थान के बाड़मेर जिले में। किस जिले में? बाड़मेर जिले में मनाया जाता है। अपने बात करें तो मरु महोत्सव, तो मरु महोत्सव की अपने बात करें तो मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर जिले में। किस जिले में? जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो पतंग महोत्सव हो गया। तो पतंग महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। ग्रीष्म व शरद मौसम। कौन सा? ग्रीष्म व शरद ऋतु महोत्सव। ग्रीष्म व शरद ऋतु उत्सव या महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो माउंट आबू सिरोही। कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू सिरोही। याद रखना कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू सिरोही मनाया जाता है। अपने बात करें तो मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। याद रखना कहां पर मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में। कहां पर मनाया जाता है? जैसलमेर में। और ग्रीष्म व शरद उत्सव कहां पर मनाया जाता है? शरद महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू में। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। कहां पर मनाया जाता है? मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। कुंभलगढ़ महोत्सव कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ महोत्सव कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग भी कहां पर है? तो अपने राजसमंद में। तो कुंभलगढ़ महोत्सव कुंभलगढ़ दुर्ग में। याद रखना कुंभलगढ़ में ही मनाया जाता है। कुंभलगढ़ तो ये तो याद हो जाता है। अपने बात करें तो मत्स्य उत्सव थोड़ा सा और याद कर लो। मत्स्य महोत्सव, मत्स्य महोत्सव, तो जो मत्स्य महोत्सव है वो कहां पर मनाया जाता है? तो मत्स्य प्राचीन काल में मत्स्य जनपद था, तो अलवर और धौलपुर है। तो मत्स्य उत्सव कहां पर मनाया जाता है? मत्स्य महोत्सव अलवर में। कहां पर है? अलवर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? अलवर में मनाया जाता है। अपने रणकपुर महोत्सव। कौन सा महोत्सव? रणकपुर। रणकपुर महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो रणकपुर महोत्सव के बारे में बात करें तो रणकपुर कहां पर है? पाली में है। कहां पर मनाया जाता है? पाली में। इतने मोस्ट इंपोर्टेंट महोत्सव बता दिए। इतने में से आपके एग्जाम में एक आधा तो पूछ ही लिया जाएगा। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, ग्रीष्म व शरद उत्सव कहां पर? माउंट आबू सिरोही में। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। कुंभलगढ़ महोत्सव कुंभलगढ़ दुर्ग में। अपने बात करें तो मत्स्य उत्सव अलवर में। रणकपुर महोत्सव पाली में मनाया जाता है। कहां पर है? पाली में मनाया जाता है। एक और याद कर लो चलो, चांद बावड़ी महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। तो चांद बावड़ी कहां पर है? तो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा। कहां पर है? तो आभानेरी दौसा। इसे आभानेरी महोत्सव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आभानेरी महोत्सव भी कहा जाता है। चांद बावड़ी कहां पर है? आभानेरी दौसा में है। कहां पर है? तो आभानेरी महोत्सव भी कहां पर मनाया जाता है? दौसा में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? दौसा में। अब और याद करना है एक चीज, अपने इतने पर्यटन की बात कर रहे हैं, इन उत्सवों की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के पर्यटन मंत्री, तो राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है? तो राजस्थान के जो पर्यटन मंत्री हैं, अपने राजस्थान की उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी है। कौन है? दिया कुमारी जी है। ये अपने राजस्थान की क्या है? पर्यटन मंत्री है। कौन है? पर्यटन मंत्री। इतनी बातें क्या है कि इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना, एक ना एक आधा क्वेश्चन आपको इन उत्सवों में से मिल जाएगा। और बाकी जो पतंग महोत्सव है उसके बारे में तो याद रखना। राजस्थान में पतंग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, किया जाएगा? तो 14 जनवरी को जयपुर में किया जाएगा। लाडेसर क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। किस दिन उड़ाते हैं? तो 14 जनवरी को उड़ाते हैं। किस दिन उड़ाते हैं? 14 जनवरी को। ऊंट महोत्सव बीकानेर, थार महोत्सव बाड़मेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, ग्रीष्म व शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही, चित्तौड़गढ़, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ महोत्सव कुंभलगढ़ दुर्ग में, मत्स्य महोत्सव अलवर में, रणकपुर महोत्सव पाली में, चांदबाड़ी महोत्सव या आभानेरी महोत्सव कहां पर है? दौसा में। और राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है? तो याद रखना राजस्थान के वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है? दिया कुमारी है। कौन है? दिया कुमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री। ये इतने क्वेश्चन के बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ERCP PKC लिंक परियोजना से राजस्थान की
कितने प्रतिशत आबादी को लाभ मिलेगा? तो कितने प्रतिशत आबादी को लाभ मिलेगा? तो 40%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में जरूर आपको मिलेगा कि ERCP लिंक परियोजना में राजस्थान की कितने प्रतिशत आबादी को लाभ मिलेगा? 40% आबादी को। कितनी परसेंट आबादी को? 40% आबादी को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। याद रखना, ERCP की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ERCP की फुल फॉर्म की अपने बात करें तो ईस्टर्न, कौन सी? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट इसका क्या है? पूरा नाम है। ERCP की फुल फॉर्म भी याद रखना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है। अपने बात करें तो जो ERCP है, ERCP के जो लाभार्थी जिले हैं, कितने जिलों के लाभ मिलेगा इस परियोजना से? तो इस परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों को लाभ मिलेगा? 13 जिलों को। कितना जिले को? 13 जिलों को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। वो 13 जिले कौन से हैं? तो इन 13 जिलों के बारे में याद रखना। वो 13 जिले कौन से हैं? तो हाड़ौती वाले 4। कौन से? हाड़ौती वाले 4। कौन से? कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, ये 4 जिले। तो कोटा वाले 4 जिले, 13 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। नेक्स्ट अपने बात करें तो इधर वाले तो भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली, ये 5 जिले। और 4 जिले कौन से? हाड़ौती वाले, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कौन से? करौली, सवाई माधोपुर। अब और 4 देख लो, 4 कौन से रह गए? तो जयपुर के पास वाले, जयपुर के पास कौन सा? दौसा की बात करें तो टोंक के पास कौन सा? अजमेर। कौन सा है? अजमेर। ये 13 जिले इसके क्या है? लाभार्थी जिले हैं। क्या है? लाभार्थी जिले। ERCP की फुल फॉर्म ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। इसके लाभार्थी जिले कितने हैं? तो 13 जिले हैं। कितने जिले हैं? 13 जिले। 4 तो हाड़ौती वाले याद रखना, 5 जो पांडव है इसे याद रखना, क्योंकि पांडवों का जो प्राचीन विराटनगर राजधानी थी, विराट के आसपास वाले, तो अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर याद रखना। जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर। जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, ये 13 जिले क्या है? लाभार्थी जिले हैं। इन 13 जिलों में से पूछ लिया जाता है ERCP प्रोजेक्ट के तहत इनमें से कौन सा जिला नहीं है। ये क्वेश्चन जरूर आता है आजकल, नहीं वाले क्वेश्चन। तो ये 13 जिले याद रख लेना। आपको सरल तरीके से बता दिए कौन कौन से जिले हैं, 5 मिनट में भी नहीं लगेंगे और याद हो जाएंगे। अपने बात करें तो इस प्रोजेक्ट में कुल लागत कितनी है? कुल लागत की भी याद रखना। खर्चा कितना आएगा? तो इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आएगा? 40,000 करोड़। कितना आएगा? 40,000 करोड़ इसकी क्या है? लागत है। क्या है? लागत। अपने बात करें तो इसका महत्व क्या है? बेनिफिट क्या होगा? तो इसका बेनिफिट यह होगा कि भूजल स्तर में जो गिरावट है, भूजल स्तर में जो गिरावट है वो सुधरेगी भी। जो भूजल स्तर में जो गिरावट है वो सुधरेगी। साथ में जो क्या है, जो अपने बात करें तो जल में जो भूजल स्तर में गिरावट है उसमें क्या है कि अपने जो वाटर जो रिचार्ज करते हैं, जल का पुनर्भरण करते हैं, उसके द्वारा की भूजल की जो गिरावट है वो सुधरेगी। किसकी? भूजल जो स्तर है उसकी जो गिरावट है वो सुधरेगी। किसके द्वारा? वाटर रिचार्ज के द्वारा। किसके द्वारा? वाटर रिचार्ज के द्वारा। इतनी बातें क्या इसके बारे में याद रखना। क्या रखना? इतनी बातें याद रखना। तो वापिस से देख लो, ERCP पीके से लिंक परियोजना से राजस्थान के कितने प्रतिशत आबादी को लाभ मिलेगा? 40% आबादी को लाभ मिलेगा। ERCP की फुल फॉर्म ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। वर्तमान में लाभार्थी जिले कितने हैं? 13 जिले। 13 जिले में याद रखना, हाड़ौती वाले 4, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर। नेक्स्ट अपने बात करें तो कुल लागत कितनी है? 40,000 करोड़। कितनी है? 40,000 करोड़। इसका महत्व क्या है कि वाटर रिचार्ज के द्वारा भूजल स्तर में जो गिरावट है वो सुधरेगी भी। क्या सुधरेगी? भूजल जो स्तर है वो नीचे जा रहा है, वो वाटर रिचार्ज मतलब जल का पुनर्भरण होगा वो सुधरेगा। दूसरा अपने बात करें तो एक चीज और याद रखना, इसमें क्या है कि जो चंबल नदी है, कौन सी नदी? चंबल नदी। तो चंबल नदी के पानी को
चंबल नदी के पानी को एक तो है बाड़ी, एक पार्वती और एक काली सिंध। इन नदियों में क्या है कि इन जो चंबल नदी का जो जल है वो इन नदियों में डाला जाएगा भाई, याद रखना। तो चंबल नदी का जल का प्रयोग करके किन नदियों में डाला जाएगा? बाड़ी, पार्वती, काली सिंध। इन चारों नदियों का नाम याद रखना। पूछा जा सकता है ERCP प्रोजेक्ट से संबंधित कौन सी नदी नहीं है, तो याद रखना चंबल नदी के जो पानी है उनको बाड़ी, पार्वती, काली सिंध में क्या है कि नदियों में डाला जाएगा। तो उसका प्रयोग, चंबल नदी के जल का प्रयोग करके इन तीनों में डाला जाएगा भाई, याद रखना, ठीक है। तो ये अपने मुख्य बातें जी इस क्वेश्चन की वो अपने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान की किस नदी के घाट पर 55 लाख लीटर जल संग्रहण की क्षमता वाला कुआं बनाया गया है? याद रखना कितने? 55 लाख लीटर जल संग्रहण। एक क्वेश्चन जल संग्रहण से आएगा, वाटर हार्वेस्टिंग से आएगा, तो ERCP प्रोजेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे भी। अपने बात की थी, कल भी बात की थी मातृभूमि वाली, वो कर्म भूमि वाली, तो इसी कारण है, याद रखना वर्षा जल को सहेजने के कारण है वो अभियान चलाया जा रहा है। तो 55 लाख जो लीटर जल संग्रहण है वो क्षमता वाला कुआं कहां पर बनाया जाता है? बनाया जा रहा है कौन सी नदी पर? मोरेन नदी पर। कौन सी नदी पर? मोरेन नदी पर। कौन सी नदी पर? मोरेन नदी पर। मोरेन नदी राजस्थान में कहां पर है? अगर आपने ढंग से ज्योग्राफी पढ़ी है, ढंग से नदियां पढ़ी है, तो आपको याद होगा मोरेन नदी राजस्थान में माही नदी की क्या है? सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? माही नदी की क्या है? सहायक नदी है भी। किसकी नदी की? कौन सी नदी की सहायक नदी है? माही नदी की क्या है? सहायक नदी है। मोरेन नदी अपने बात करें तो मोरेन नदी डूंगरपुर जिले से निकलती है। कौन से जिले से निकलती है? डूंगरपुर जिले से। आपको नदियां भी बता दी है, डूंगरपुर जिले से निकलती है। और गलियाकोट आपको कल्चर में याद होगा, गलियाकोट में उर्स लगता है, तो गलियाकोट में क्या है कि माही नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? गलियाकोट जो डूंगरपुर में है उसमें कहां पर है? वहां पर क्या है कि माही नदी में मिल जाती है। तो माही नदी की जो सहायक नदी कौन सी है? मोरेन नदी है। कौन सी नदी है? मोरेन नदी। अपने थोड़ी सी माही नदी के बारे में याद रखना। तो माही नदी का जो उद्गम है वो कहां से है? तो MP से। कहां से? MP से। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? धार जिला। कौन सा जिला? धार जिला। धार जिले में कौन सा गांव? तो मुड़ी गांव। कौन सा गांव? मुड़ी गांव। कौन सा गांव है? मुड़ी गांव। कौन सा गांव है? मुड़ी गांव। याद रखना कौन सा गांव है? मुड़ी गांव है भाई। कौन सा गांव है? मुड़ी गांव। और मुड़ी गांव की कौन सी झील? मेहंद झील। कौन सी झील है? मेहंद झील से इसका क्या है? उद्गम स्थल है। माही नदी का उद्गम भी पूछा जा सकता है। MP का धार जिला मुड़ी गांव की मेहंद झील से किसका उद्गम होता है? माही नदी का उद्गम होता है। और ये जो मोरेन नदी है जिस पर 55 लाख लीटर जल संग्रहण का कुआं बनाया गया है वो माही नदी की क्या है? सहायक नदी है। माही नदी के बारे में और याद रखना, माही नदी की जो अन्य सहायक नदियां कौन सी है? तो माही नदी की अन्य सहायक नदियां कौन सी है? तो जाखम, सोम, अनास, ईरू और एक जो अपने बात की है मोरेन नदी। कौन सी नदी? मोरेन नदी। ये भी क्या है? सहायक नदी है। कौन सी नदी है? सहायक नदी अपने बात कर। एक और याद रखना, चाप नदी। कौन सी नदी? चाप नदी भी इसकी क्या है? सहायक नदी है। तो माही की सहायक नदी सोम, जाखम, अनास, ईरू, मोरेन और चाप इसकी क्या है? सहायक नदी है। दूसरा अपने बात करने तो डूंगरपुर की बात आ गई। तो डूंगरपुर में 2 परियोजनाएं चल रही है वर्तमान में, जल परियोजनाएं 2 चल रही है। तो डूंगरपुर में 2 जल परियोजनाएं कौन सी है? तो डूंगरपुर में एक जल परियोजना कौन सी है? माही जो बजाज सागर बांध है, माही जो बजाज सागर बांध है वह परियोजना है। कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। जो माही बजाज सागर जो बांध है उस वह परियोजना है। दूसरी अपने बात करें, दूसरी परियोजना कौन सी है? तो डूंगरपुर में याद रखना सोम कमला अंबा। कौन सी? सोम कमला अंबा परियोजना। कौन सी? सोम अंबा कमला अंबा परियोजना कौन सी है? डूंगरपुर में चल रही है भी। याद रखना डूंगरपुर के बारे में इतनी बात है याद रख ली। और माही नदी के 56 गांवों के समूह को, 56 गांवों को समूह को क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। याद रखना 56 का मिलान या 56 कांठल कहते हैं। याद रखना
ये अपने मोस्ट बातें थी इस क्वेश्चन की, वो अपने कर ली। तो क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की किस नदी पर 55 लाख लीटर जल संग्रहण की क्षमता वाला कुआं बनाया जाएगा? कौन सा, कहां पर बनाया जाएगा? मोरेन नदी। मोरेन नदी कहां पर है? तो डूंगरपुर जिले में। किसकी सहायक नदी है? माही नदी की सहायक नदी है। ये नदी डूंगरपुर जिले के गलियाकोट से निकलती है, और सॉरी डूंगरपुर जिले से निकलती है, और गलियाकोट में क्या है कि माही नदी में मिल जाती है। जो डूंगरपुर का छोटा सा कस्बा है वहीं से निकलती है। अभी उद्गम की अपने बात करें तो माही नदी का जो उद्गम है वो एमपी के धार जिला के मुड़ी गांव की मैद झील से निकलता है, और इसकी सहायक नदियां कौन सी है? जाखम, सोम, अनास, ईरू, मोरेन और चाप है। याद रखना, डूंगरपुर में कौन सी? माही बजाज सागर जल परियोजना चल रही है। दूसरी सोम, कमला, अंबा परियोजना भी चल रही है। 56 गांवों के समूह को 56 का मैदान या माही नदी का जो कांठल है, माही नदी का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? कांठन कहते हैं, 56 का मैदान कहते हैं। माही नदी में के आसपास 56 गांवों के समूह को क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। गलियाकोट के बारे में याद रखना कि गलियाकोट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उर्स लगता है यहाँ पर, और कमेंट में जरूर बताना किसका उर्स लगता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो कर्म भूमि, यह क्वेश्चन कल करवाया था तो इसकी थोड़ी सी बातें और आ गई। कर्म भूमि से जन्म भूमि अभियान के तहत वर्षा जल को सहेजने के लिए कर्म भूमि जल भूमि है, याद रखना। सॉरी, कर्म भूमि से जन्म भूमि है। तो जो कर्म भूमि से जन्म भूमि अभियान के तहत कितने गांवों में वाटर रिचार्ज का कार्य किया जाएगा? कितने गांवों में वाटर रिचार्ज का कार्य किया जाएगा? तो 40,000 गांवों में। कितने गांवों में? 40,000 गांवों में वाटर रिचार्ज का कार्य किया जाएगा। कितना किया जाएगा? वाटर रिचार्ज का काम किया जाएगा। याद रखना, ये अभियान है जो कल भी मैंने बताया था, किससे प्रेरित है? किससे प्रेरित है? कैच फॉर रेन से। याद रखना, किससे प्रेरित है? कैच फॉर रेन से प्रेरित है, जो नरेंद्र मोदी ने चलाया था। कौन सा अभियान है? कैच फॉर रेन। ये जो कैच फॉर रेन है ये नरेंद्र मोदी ने कब चलाया था? तो 2019 में। 2019 में मोदी जी ने कहां से चलाया? 2019 में कब चलाया था? तो जुलाई में चलाया था। कैच फॉर रेन जो अभियान है उससे प्रेरित कौन सा है? तो कर्म भूमि जन्म भूमि अभियान है। और कैच फॉर रेन मोदी जी ने कब चलाया था? 2019 में चलाया था। नरेंद्र जी मोदी ने कब चलाया था? जुलाई 2019 में चलाया था। याद रखना, अपने बात करें तो जो ये अभियान है इसका जो नारा है वो याद रखना, जल कहीं भी गिरे, जल कहीं भी गिरे, जहां भी गिरे, जहां भी गिरे, जल कहीं भी गिरे, जहां भी गिरे, जैसे भी गिरे, जैसे भी गिरे, वर्षा जल को सहेजें, वर्षा जल को सहेजें, वर्षा जल को एकत्रित करें, वर्षा जल को सहेजें या एकत्रित करें। ये नारा याद रखना, कई बार नारा भी पूछ लिया जाता है। तो जल कहीं भी गिरे, जहां भी गिरे, जैसे भी गिरे, वर्षा जल को सहेजना है भाई, वर्षा जल को सहेजना है। और जो ये कैच फॉर जो रेन था वो क्या कि वर्षा जल से संग्रहण से है, वर्षा जल संग्रहण से संबंधित है, क्योंकि कैच फॉर रेन वर्षा जल संग्रहण से क्या है? संबंधित था भी। याद रखना, जिसकी शुरुआत मोदी जी ने 2019 में कब की गई थी? जुलाई में मोदी जी ने की थी। याद रखना, ये जो कैच फॉर रेन है, सॉरी ये जो कर्म भूमि जन्म भूमि है, इसमें 45,000 कितने? 45,000 ट्यूबवेल। कितने हजार ट्यूबवेल? 45,000 ट्यूबवेल से वाटर रिचार्ज जल पुनर्भरण किया जाएगा। 45,000 जो ट्यूबवेल है उनका क्या किया जाएगा? वाटर रिचार्ज किया जाएगा, जल का क्या किया जाएगा? पुनर्भरण किया जाएगा 45,000 ट्यूबवेल का। ये क्वेश्चन अपने बात है याद रखना। कर्म भूमि से जन्म भूमि अभियान के तहत कितने गांवों का वाटर रिचार्ज का कार्य किया जाएगा? 40,000। ये किस अभियान से प्रेरित है? कैच फॉर रेन से प्रेरित है। ये कैच फॉर रेन मोदी जी ने कहां से प्रारंभ किया था? कब प्रारंभ किया था? जुलाई 2019 में, वर्षा जल के संग्रहण को। नारा क्या है इसका? जो कर्म भूमि जन्म भूमि है तो इसका नारा है, जल कहीं भी गिरे, जहां भी गिरे, जैसे भी गिरे, वर्षा जल को सहेजे। इसमें 45,000 ट्यूबवेल से जो ट्यूबवेल है उनमें क्या किया जाएगा? वाटर रिचार्ज किया जाएगा, जल पुनर्भरण किया जाएगा भाई। ये अपने इस क्वेश्चन के बारे में जो मुख्य और बातें थी वो और याद रखना। बाकी ये क्वेश्चन जरूर आएगा आने वाले एग्जामों में।
नेक्स्ट अपने बात करें तो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने 2026 में खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी के लिए केंद्र सरकार के किस शहर का नाम सुझाया है? केंद्र सरकार को किस नाम से सुझाया है? तो भजन लाल जी ने कहा है कि जो खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो है, उसका जो मेजबानी करेगा हम 2026 में कौन करेंगे? राजस्थान करेंगे। और राजस्थान करेगा तो कहां पर करेगा? जयपुर में। इसके लिए कौन सा शहर चुना गया है? जयपुर में चुना गया है। और जो भजन लाल जी है, इन्होंने जो केंद्रीय खेल मंत्री है, कौन से मंत्री? केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। कौन से मंत्री है? मनसुख मंडाविया को क्या लिखा है? पत्र लिखा है भी। मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर कहा है कि जो खेलो इंडिया है उसका आयोजन है, उसकी मेजबानी 2026 में कौन करेगा? राजस्थान करेगा। कौन करेगा? राजस्थान करेगा। याद रखना, जो खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया, जो खेलो इंडिया है यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 में हुई थी। कहां से? दिल्ली में। कहां से? दिल्ली में। किसने की थी? नरेंद्र जी मोदी ने की थी। किसने की थी? नरेंद्र जी मोदी ने की थी दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। लेकिन 2018 में जब स्टार्ट किया गया था, जब इसका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं था। 2018 में इसका नाम क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था भी नाम। इसका नाम क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। कौन सा नाम था इसका? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इसका क्या था? नाम था। लेकिन 2019 में, कब है? 2019 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। क्या कर दिया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका कर दिया गया। इसकी शुरुआत पहली बार कब हुई थी? 2018 में। कहां से? दिल्ली से। किसने की थी? नरेंद्र जी मोदी ने की थी। लेकिन 2026 में अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल जी शर्मा ने कहा है कि हम इसकी क्या करेंगे? मेजबानी करेंगे। मेजबानी मतलब इस बार क्या है कि इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? 2026 में जयपुर में किया जाएगा। और इसके लिए शहर कौन सा चुना है? जयपुर चुना है। कौन सा? जयपुर चुना है। याद रखना। और अपनी बात करें तो इसके बारे में और याद रखना। अब खेल की बात आ गई तो राजस्थान के खेल मंत्री कौन है भी? तो राजस्थान के खेल मंत्री, तो राजस्थान के खेल मंत्री के बारे में याद रखना। राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये भी खिलाड़ी थे। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आएगा। तो किस खेल से संबंधित थे? निशानेबाजी से थे। निशानेबाजी लगाते हैं, तो निशानेबाजी लगाते हैं। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजस्थान के खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। और इन्होंने अब जहां से विधायक है, कहां पर निशाना लगाया था? तो झोटे पर निशाना लगाया था। कहां पर लगाया था? झोटे पर निशाना लगाया था। तो झोटवाड़ा से क्या है? ये विधायक है भी। झोटवाड़ा से क्या है? विधायक है। झोटवाड़ा तो याद है, झोटवाड़ा तो पक्का याद होगा, अभिषेक चौधरी वाले। ये तो मुकदमा होता है तो किस पर होता है? मुटियारों पर ही होता है। वही अभिषेक चौधरी को हराकर कौन जीते थे? राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। तो राजस्थान के खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इनका जो किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। और इन्होंने निशाना कब लगाया था? तो इस बार के चुनाव में निशाना किस पर लगाया था? झोटे पर लगाया था। तो झोटवाड़ा से क्या है? विधायक है। क्या है? विधायक है। याद रखना, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर ली। वापिस से सुन लो कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा ने वर्ष 2026 में खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी के लिए केंद्र सरकार के किस शहर का नाम सुझाया है? जयपुर में। भाई जयपुर में हम क्या करेंगे? इसकी मेजबानी करेंगे। किस मंत्री को पत्र लिखा है? तो केंद्रीय खेल मंत्री। केंद्रीय खेल मंत्री का भी नाम याद रख लेना। कौन है? मनसुख मंडाविया है। कौन है? मनसुख मंडाविया को पत्र लिखे क्या है कि 2026 की मेजबानी हम करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। किसने की थी? नरेंद्र जी मोदी ने की थी। कहां से की थी? दिल्ली से की थी। लेकिन उस समय इसका नाम क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। लेकिन 2019 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया। भी क्या कर दिया? यूथ गेम्स।
वर्तमान में राजस्थान के जो खेल मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। कहां पर निशाना लगाया? जोटे पर। तो विधायक कहां पर है? झोटवाड़ा के क्या है? विधायक है। नेक्स्ट अपने बात करें, जो आज का क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली, याद रखना एग्जाम में जरूर छपेगा कि पहली हीलियम फ्री MRI मशीन का शुभारंभ कहां किया गया है? MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस जो इमेजिंग है, मैग्नेटिक, याद रखना इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक जो रेजोनेंस है, मैग्नेटिक रेजोनेंस अपने बात करें इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, MRI मशीन का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो जो MRI मशीन है इसका जो शुभारंभ कहां पर किया गया है? जोधपुर में किया गया है। कहां पर किया गया है? जोधपुर में किया गया है। कहां पर किया गया है? जोधपुर में किया गया है। याद रखना जोधपुर में कहां पर? तो MD हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल है? MD हॉस्पिटल। और जोधपुर वाले जानते होंगे MD हॉस्पिटल, मथुरा दास हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल है? मथुरा दास हॉस्पिटल में इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है भी। मथुरा दास माधव हॉस्पिटल है भी, MD हॉस्पिटल में इसका क्या किया है? उद्घाटन किया भी, उसका शुभारंभ किया गया है। अपने बात करें तो राजस्थान की पहली हीलियम फ्री MRI मशीन का शुभारंभ कहां पर किया गया है? जोधपुर में कहा गया किया गया। कहां पर किया गया है? जोधपुर में किया गया। और जोधपुर में कौन से हॉस्पिटल में? MD हॉस्पिटल में। कौन से? MD हॉस्पिटल, मथुरा दास हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में? मथुरा दास में। इसमें खर्चा कितना लगा है? लागत कितनी लगी है? तो लागत लगी है 18 करोड़ रुपए। कितनी लगी है? 18 करोड़ रुपए। कितनी लगी है? 18 करोड़ रुपए। अब अपने मशीनों की बात कर रहे हैं, MRI की बात कर रहे हैं, मतलब चिकित्सा की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में चिकित्सा मंत्री कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान में चिकित्सा मंत्री कौन है? तो याद रखना कल भी बताया था, गजेंद्र सिंह खींवसर है। कौन है? गजेंद्र सिंह खींवसर। और ये गजेंद्र सिंह खींवसर वही है जो वर्तमान में जो स्कूल है, अंग्रेजी स्कूल माध्यम, जो राजकीय स्कूलों को कन्वर्ट किया गया अंग्रेजी स्कूलों में, उसकी समिति में क्या है? जो सदस्य हैं भी, याद रखना किसकी सदस्य में? जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रेम सिंह बेरवा, डॉक्टर प्रेम सिंह बेरवा उसके अध्यक्ष है। उस समिति के सदस्य कौन है? गजेंद्र सिंह खींवसर। वर्तमान में क्या है? ये चिकित्सा मंत्री है। क्या है? चिकित्सा मंत्री। और MRI की फुल फॉर्म याद रखने ला, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI आपको पता होगा क्योंकि आपके साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे और साइंस में पूछा जाएगा MRI का फुल फॉर्म। MRI की मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है भाई इसकी फुल फॉर्म। तो ये अपने क्या है? क्वेश्चन है था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आने वाले एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान नन्हे कलाकार फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? तो राजस्थान में नन्हे कलाकार जो फेस्टिवल है उसका आयोजन कहां पर किया गया? जयपुर में किया गया। कहां पर किया गया? जयपुर में। 4 से 5 जनवरी को। कब किया गया? 4 से 5 जनवरी को राजस्थान में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। नन्हे कलाकारों का जो फेस्टिवल है वो इसका आयोजन किया गया है। जयपुर में कहां पर किया गया है? तो जवाहर कला केंद्र में। कहां पर किया गया है? जवाहर कला केंद्र में इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया। जवाहर कला केंद्र में इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया। ये आज का अपना अंतिम क्वेश्चन था, याद रखना आपका अंतिम क्वेश्चन था। तो आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, सभी याद रख लेना भाई। अब अपने बात करते हैं जो आज की सुजस बुलेटिन है। सुजस बुलेटिन में ये देख लो, ERCP प्रदेश की 40% आबादी को कितना क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। कितनी परसेंट आबादी को? 40% आबादी को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा भाई। ये याद रखना। ERCP के बारे में जितनी भी बातें आपको बता दी, सोम अम्ला जो कंबा है इसमें खर्च करेंगे, तो आपको बता दिया कि जो पूरी की पूरी ERCP है इसके बारे में आपको बता दिया। जो आपने किया है ERCP प्रोजेक्ट के बारे में वो पूरी की पूरी बातें याद रखना, ये उसी के बारे में बताया गया है भी, याद रखना। जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल, कोई केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, याद रखना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। कौन है? CR पाटिल। ये क्या कई बार पूछ लिया जाता है।
क्या है, पूछ लिया जाता है भी। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये है कि अपने 81,000 नौकरियों का क्या आ चुका है, कैलेंडर आ चुका है भी। क्या आ चुका है, कैलेंडर। और जो खेलो इंडिया है, अभी अपने बात करी खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा है जो 2026 में अपने क्या करेंगे, इसकी मेजबानी करेंगे। मनसुख मंडाविया को मुख्यमंत्री जी ने क्या लिखा है, पत्र लिखा है। मनसुख मंडाविया जी को केंद्र सरकार के जो क्या है कि पत्र लिखा है, मनसुख मंडाविया जी को कहा है कि इस बार आयोजन क्या करेंगे, हम करेंगे। ये जो पूरी की पूरी भर्तियों का कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। वो मैंने क्या कहा था ना पहले भी कि कोशिश जरूर करो, कोशिश जरूर करनी चाहिए। 2025 है और इस बार नहीं लगे तो कभी नहीं लगोगे, क्योंकि भर्तियां ही इतनी है राजस्थान में। वीडियो की, पटवारी की, जेल प्रेरी की, कांस्टेबल की आ जाएगी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, लाइब्रेरियन की, लेब असिस्टेंट की, आरएस की, ईओआरओ की, वो भी कैंसिल हो गया। हो सकता है एसआई भी कैंसिल हो जाए, एसआई की नहीं आ जाएगी। जेल प्रेरी की उप कारापाल जो डिप्टी जेल प्रेरी है उसकी भी है। इतनी भर्तियां हैं जिसके नाम भी नहीं जानते होंगे। और सफाई कर्मचारी की 52,000 पोस्टें हैं, इस बार भी नहीं लगा गया तो राजस्थान में कभी भी नौकरी मिलने की आशा खो बैठना और ढंगा से क्या है कि काम देख लेना भाई 2025 के बाद। पहले टिकाकर मेहनत करो। ये अपने बात कर ली। मकर संक्रांति में पतंगबाजी की जाएगी। इस दिन क्या है कि जो चाइनीज मांझा है, नायलॉन सिंथेटिक और चाइनीज, ये तीनों जो मांझे हैं, तीनों जो रील है, इस पर क्या लगा दी है, रोक लगा दी गई है। अभी पतंगबाजी की जाएगी 14 तारीख को, तो नायलॉन, सिंथेटिक और चाइनीज पर क्या लगा दी जाएगी, रोक लगा दी गई है। ठीक है, ये याद रखना, ये यहां पर लिख लेना किस पर रोक लगी है, नायलॉन, सिंथेटिक, चाइनीज पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट अपने बात करें तो कल अपने क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान 2025 की थीम क्या है। तो एक ही बच्चे ने क्या दिया था, इसका आंसर दिया था, लेकिन वो बच्चे ने आंसर दिया था, उसने भी क्या लिखा था, डी शायद हो सकता है। लेकिन आपको बताया था मैंने, परवाह कौन करते हैं, सड़क सुरक्षा वाले करते हैं। तो इसकी थीम भी क्या है, परवाह थीम है भी। क्या है, थीम याद रखना, परवाह थीम है। ध्यान से क्लास लगाया करो क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन याद रखना, राजस्थान में मरु उड़ान अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से हुई है, अभी किस जिले से हुई है, ये आपके ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर। ये आपके ऑप्शन पूरे के पूरे दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर है वो कमेंट में जरूर बताएं। और अपने क्या कि इसके आंसर की बात करेंगे कल, तो कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर है क्या होगा। अपनी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर क्लास में मजा आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। एज इट इज क्वेश्चन छपेंगे भाई, और एजुकेशन फैक्ट्री का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।